की हत्या करते हैं, ठीक है, या किसी धर्म कौशल खान जी एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं सैयद जवाद भाई, मौलाना साहब, ये सवाल मेरा आप दोनों से, उसके बाद शादाब जी जवाब देंगे। मेरा ये सवाल आपसे कि पीड़ित में आपको मुसलमान दिख जाता है, आप देख लीजिए, आप हो सकता है आप एक व्यक्ति पर्टिकुलर चश्मे के साथ देख रहे हो, ये जो हमले होते हैं, हमले करने वालों का कभी धर्म दिखता है आपको? 26/11, इसके अलावा भारत के अटैक्स, अभी दिल्ली वाला अटैक, हमले करने वालों का धर्म दिखता है क्या आपको कभी? सही है जवाब? हाँ दिखता है, बिल्कुल दिखता है। हाँ, उनका धर्म भी दिखता है, उनकी जात भी दिखती है, उनके कारनामे भी दिखते हैं। जब हम नाथूराम को कहते हैं तो बहुत से लोगों को मिर्चें लगती हैं, उस पर नहीं बोलते हैं। और जब हमास तो के बारे में हम कहते हैं तो हमारे डिबेट में बैठकर कई लोगों को मिर्ची लग जाती है। नहीं, हमें सुनिए, दूसरी चीज जो 70 साल अनुराग, जो 70 साल से लगातार आतंकवाद इजराइल कर रहा है, उसको लेकर के लोग चुप हैं। जो 70 साल से जुल्म और जाति बच्चों के साथ कर रहा है, बुजुर्गों के साथ कर रहा है, महिलाओं के साथ कर रहा है, उस पर दुनिया खामोश बैठी है। और ये जो ढकोसलेबाज लोग जाते हैं, जो यूएन के अंदर जल्दी से जवाब दे दीजिए शादाब जी, उसके बाद को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आज पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। सुनिए, दुनिया के अंदर ये जो कह रहे हैं ना, इन्हें केवल गाजा के 70 साल याद हैं, इन्हें गाजा के 70 साल याद हैं। सुन लीजिए, 634 से लेकर के 651 में 16 वर्षों में पूरे फारसियों को पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहा हूं, वहाबी इस्लाम की बात कर रहा हूं, 16 सालों में केवल सारे जो फारसी थे उनको बलपूर्वक बदल दिया गया उनका धर्म। 640 से पूरे मिस्र को बदलाव कर दिया गया। 640 से लेकर 771 के बीच में इराक, सीरिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को को बदल दिया गया। सीरिया में सबको बदल दिया गया। 771 से लेकर के सभी तुर्कों को 19 वर्षों में पूरा जाति धर्म बदल दिया गया। इंडोनेशिया में केवल 40 वर्ष में पूरी संस्कृति बदल दी गई। और आप कह रहे हैं कि आतंकवाद। ठीक है, ओके, सही है जवाब भाई, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत मौका दे दिया मैंने। अगर एक शादाब शम्स जी, विचारधारा पूरे विश्व को बदल, शादाब शम्स जी, क्योंकि AIMIM के प्रवक्ता नहीं तो उनसे बहुत सीधा सवाल होना था, लेकिन खैर वो नहीं है। लेकिन फिर भी आज ऐसा नहीं लग रहा देश के विपक्ष को देखकर कि इन लोगों के लिए राष्ट्रहित से ज्यादा एक पर्टिकुलर धर्म की पॉलिटिक्स देश में ज्यादा जरूरी हो गई है? भाई क्या डील होना है, क्या भारत को फायदा होना है, इस पर तो जिक्र ही नहीं कर रहा कोई। भारत इजराइल के कितना करीबी मित्र हो रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन चर्चा इस बात की है कि वहां पे मजलूमों पर बात क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए अनुराग, ताज्जुब इसी बात का है कि ये लोग अपनी घटिया राजनीति की नीचता पे है और इनको कोई लेना देना नहीं है देश से, जबकि न इस्लाम से। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान। मैं ये कहता हूं कि आज अगर हम अपने राष्ट्र हित के लिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल दौरे पे जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं कि देश को जो सुरक्षा का भाव है देश के लोगों के, उससे उन्हें बचाया जा सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ईरान के पास जो भाई डिस्टर्ब मत कीजिए बिल्कुल बीच में से ना, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी। मेरी बात पूरी अब सही जवाब भाई सुन लीजिए। मैं ये कह रहा था अब मैंने आपको ठीक मौका दिया, सही जवाब मत कीजिए, आप बीच में ये चिल्ली चोरी मत कीजिए। अब वैसे भी बारी अश्विनी सर की और मौलाना साहब की है। ठीक है शादाब जी, प्लीज मेक ए पॉइंट। आज दो बातें, एक तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, तो ये तो पुतिन भी है, तो क्या रशिया से भी ताल्लुक तर्क कर दे? दूसरा, आप कहते हैं कि इजराइल के पीछे तो अमेरिका है, तो क्या अमेरिका से भी मतलब वास्ता खत्म कर दे? इजराइल के साथ तो फ्रांस है, जर्मनी है, नाटो है, ब्रिटेन है, सबसे ताल्लुक खत्म कर दे, आइसोलेट होके बैठ जाए कि कल को जो हमारे अड़ोस पड़ोस में ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कल को ये भारत को दोबारा गुलाम बनाने की कोशिश करें। देश को ताकतवर बनाना है। हम किसी भी मजलूम के खिलाफ नहीं है, हम जालिम के खिलाफ हैं। हमने साबित किया, हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। यूएन में हमने स्टैंड लिया और हमने कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन हम किसी कीमत पर भी हिजबुल्लाह, हूती और हमास के खिलाफ हैं। बिल्कुल टाइटल क्लियर है, हम आतंकवाद के खिलाफ, और आतंकवाद के खिलाफ जो होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। बहुत ईमानदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं। ये जो घटिया राजनीति कर रहे हैं इस वक्त अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, मौलाना को वो दिख रहा है कि युद्ध का माहौल है। भाई युद्ध का माहौल तो यूक्रेन में भी है, वहां भी मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, तो वहां की आवाज क्यों नहीं उठाई कभी? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, हमें आवाज उठानी है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? भारत को ताकतवर बनाना है। अगर भारत ताकतवर बन गया तो हम सही और गलत में फैसला करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम हमेशा इंसाफ के साथ हैं, मजलूम के साथ है भारत। ये राष्ट्रहित को साइड रखकर बकौल शादाब शम्स
ये देश में अपने मतलब की सियासत कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं ना, एमआईएम कर रहा है, ठीक है, जवाद साहब कर अश्विनी रहे हैं, जी। सामने मौलाना कर रहे हैं, जी। इनसे पूछिए इतनी शादाब साहब, हमारा नंबर आया, थोड़ा हमें भी बोल लेने दीजिए। ठीक है शादाब जी, फिर आ रहा हूं, इसी के बाद फिर आ रहा हूं आपके पास। हाँ अनुराग भाई, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, राष्ट्रहित। राष्ट्र हमारा क्या है? हिंदुस्तान, इंडिया। तो हम इंडिया के हित की बात करेंगे। हाँ। यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया के हित की बात कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग जो है इंडिया के हित की बात कर रहे हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। आपने बोला कि आप इजराइल विजिट को पैलेस्टीन से जोड़ के क्यों देख रहे हैं? इजराइल विजिट हुई ही एप्स्टीन से जोड़ के क्यों देख रहे हैं? इजराइल विजिट हुई एप्स्टीन के कारण है। आप उसकी एप्स्टीन पे पूरी आ जाएं, क्रोनोलॉजी कल आप हमने प्रेस एप्स्टीन पे आ जाएं, आप नहीं सर, दिख रहे। आप इतना बोले, किस पे इतना जाते बोले, हैं? हमें नहीं इतना दिख रहा बोले, क्या? फिर भी कन्विंस कपड़े नहीं कर पाए। उतारो, बोलने का मौका नंगे हो दीजिए ना जाओ, सर। देश को बदनाम करो। देखो, ये बीच में बोलेंगे। ठीक है, इसकी आदत है। ठीक है शादाब जी, हो गया, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। ओके अश्विनी जी, प्लीज कंटिन्यू। इन्होंने आपने एक पहले सवाल किया कि सैयद जब्बार डिसाइड करेंगे भारत के राष्ट्र की विदेश नीति क्या होगी। जी हाँ अनुराग जी, देश के 150 करोड़ लोग ही फैसला करेंगे कि हमारी राष्ट्र नीति, हमारी विदेश नीति क्या होगी। वहां बैठ के एप्स्टीन डिसाइड नहीं करेगा। तो सर, बैठ के अमेरिका ये बड़े बड़े आईएएस पीसीएस क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग राजनेता क्यों चुन रहे हैं सर? ये कैबिनेट क्यों बनाई जा रही है? ये सरकारें क्यों चल रही हैं? राहुल गांधी अब मैं आपने जो पहला सवाल किया कि क्या सैयद जब्बार डिसाइड करेंगे, बिल्कुल डिसाइड करेंगे। भारतीय हम सब भारतीय 150 करोड़ लोग डिसाइड करेंगे। आप कांग्रेस पार्टी के नेता है ना सर, सैयद जवाद के वकील थोड़ी है जो उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं। शादाब जी, मैं आपको रोक रहा हूँ सर, मैं आपको खुद ही मौका दे दूंगा काउंटर करने का। और आपसे भी पूछना चाहता हूँ अनुराग भाई, इतनी देर मैं कह रहा हूँ आप एडवोकेसी क्यों कर रहे हैं सैयद जवाद की? वो तो खुद कानूनी जानकार ठीक है। अश्विनी जी, मुझे बोलने दो। सदाब शम्स ने एक बात की कि हम निष्ठा की राजनीति करते हैं। अगर फलस्तीन की बात करते हैं, मैं वाजपेयी जी का एक बाइट प्ले करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आप बताइएगा उनकी राजनीति निष्ठा की है कैसी है? कीजिए, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, भारत फिलिस्तीन के साथ है, भारत फिलिस्तीन के साथ है, हर उस घटना के खिलाफ है जो आतंकवादी घटना होगी। सच पे आई। आप बता दीजिए सदाब शम्स साहब, अटल बिहारी वाजपेयी निष्ठा की राजनीति करते थे? कैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हो? जब हम राष्ट्र की बात करें, देश की बात करें, हम ये बोले कि आप अश्विनी जी आप मिक्स कर रहे हैं। अश्विनी जी आप मिक्स कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी हमने एकदम क्लियर किया था कि हम ह्यूमैनिटी के साइड हैं, हम आज भी ह्यूमैनिटी के साइड हैं। क्या है? बिल्कुल है, हम बिल्कुल है। जब आप इजराइल में जाकर के हमास की जेनोसाइड को करते हैं, क्रिटिसाइज वेरी गुड, करना चाहिए। हमास ने जो किया बहुत गलत था, बट आप इजराइल के जेनोसाइड की बात नहीं करेंगे। कैसे रह गए? आप इजराइल गए ही क्यों हैं? क्योंकि आपको आपके आका ट्रंप ने बोला है आपको ईरान से तेल नहीं लेना है, आपको रशिया से तेल नहीं लेना है। शादाब जी थोड़ा सा वेट सर, थोड़ा सा वेट। बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे, थोड़ा उनको भी मोर्चा संभालने दीजिए। टाइम था तब भी थोड़ा बीजेपी के प्रवक्ता को भी मोर्चा संभालने दीजिए सर। कौशलकांत जी, मोदी जी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि भारत तटस्थ नहीं है, भारत हमेशा शांति के साथ था, शांति के साथ है और शांति के साथ रहेगा। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोग अपने आपकी नेता जो है जय फिलिस्तीन का बैग लेकर के पार्लियामेंट में जाएंगी और कहेंगी कि मासूमों की हत्या हो रही है, और वही यूक्रेन का बैग लेके नहीं जाएंगी जहां मासूमों की हत्या नहीं हो रही है। मतलब ये डुअल स्टैंडर्ड लाते कहां से हो यार? अगर आप जय फिलिस्तीन का बैग लेके जा रहे थे तो उसके दूसरी तरफ जय यूक्रेन क्यों नहीं लिखा था? इसलिए क्योंकि आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स वहां पर नहीं आता है। आप लोग केवल वोट बैंक के लिए मुस्लिम धर्म का यूज करते हो, इस्लाम का यूज करते हो, आतंकियों का यूज करते हो, इसीलिए आतंकियों के साथ खड़े होते हो। अदरवाइज आप बताओ, बॉम्बे टेरर अटैक के बाद आपने क्या किया? आपने क्यों अटैक नहीं किया? आपके बारे में यही कहा गया है ना, किताब में छपा हुआ वो तो, कि अगर हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा। जो इस मेंटेलिटी के साथ टेररिज्म को डील कर रहा हो, उस पार्टी के प्रवक्ता से क्या बात करनी, उस पार्टी से क्या बात करनी, जिन्होंने अपने देश को गिरवी रख दिया केवल इस बात पे, केवल वोट बैंक। सही जवाब दे रहा हूं। आपके बारे में ही तो बोला गया था ना कि पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा। ये घटिया राजनीति कांग्रेस कर सकती है, कांग्रेस के लीडर्स कर सकते हैं, और आप बोल सकते हैं। तो अश्विनी जी, मतलब आज वही देश के मुस्लिमों को खुश करने के लिए हमास या फिलिस्तीन की बातें हो रही हैं? आप बताइए। नहीं, अश्विनी जी, तो क्या देश के मुस्लिमों को खुश करने के लिए हमास और फिलिस्तीन और बाकी वहां के मुस्लिमों के मजलूमों की बात हो रही है? भाई मैं कह रहा हूँ इजराइल में मरने वाले लोगों के बारे में भी कुछ कहिए। आप दिखाइए एक स्टेटमेंट जहां हमास का सपोर्ट किया, किसी का स्टेटमेंट दिखाइए। अभी तो आप सैयद जवाद की एडवोकेसी कर रहे थे। अभी तो आप लोग सैयद जवाद की एडवोकेसी कर रहे थे ना सर। अभी सैयद जवादी तो हमास को आतंकी नहीं मान रहे थे, सैयद जवादी अभी आतंकी नहीं माना ना सर। आप बताइए हमास किसने सपोर्ट किया? अरे एक सबूत आपकी विंडो में बगल में बैठ
बैठे हुए जिसकी एडवोकेसी आप कर रहे थे, वो आपसे कुछ देर पहले हमास को आतंकी संगठन नहीं मान रहे थे। क्यों हमास का सपोर्ट किया हो? फलस्तीन को सपोर्ट करना हमास का सपोर्ट नहीं है। और सुनिए सर, आप जिस इजराइल के साथ, इजराइल एक घोषित देश है, यूनाइटेड नेशंस के आप हिस्सा है ना, यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों में से 166 इजराइल को देश मानते हैं, और अगर वो देश मानते हैं तो भारत को डिप्लोमेसी चलानी पड़ेगी, और जहां भारत का फायदा होगा, भारत के लोगों का फायदा होगा, प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। अश्विनी कुमार जी, और शादाब शम्स साबित करें कि हमने हमास का सपोर्ट किया है, नहीं तो ये बैठे चैनल पे अभी माफी मांगे, क्योंकि हमास का सपोर्ट करना, पाकिस्तान का सपोर्ट करना एक बात नहीं है। आतंकवादी ग्रुप हम लोग टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, पर हमारी इजराइल और फलस्तीन इश्यू पर जो पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है। मोदी ने उस पॉलिसी को कम्प्रोमाइज किया, क्यों? क्योंकि मोदी का बैठा हुआ मित्र अमेरिका में इनको ऑर्डर दे रहा है, जाकर यहाँ पर नाच रहे हैं। विरोध इस बात का है कि आपने देश के हितों को कम्प्रोमाइज किया है। आप हमास के समर्थन करने वालों के साथ खड़े हैं, आप साफ दिख रहा है।